आइए सुनते हैं डॉक्टर संगीता झा जी द्वारा लिखी कहानी शुभ विजया। घर के बाहर बड़ा शोर मच रहा था। हमारे घर के आजू बाजू काफी बंगाली रहते थे। सब आपस में मिलकर सिंदूर खेला कर रहे थे। बंगाली बहुल इलाका होने से घर से लगकर ही दुर्गा पंडाल था। रोज की पूजा, उसमें लगने वाले भोग और शाम के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की गूंज, सब कुछ ऐसा लगता था मानो हमारे ही घर पर हो रहा हो। मैं रोज बेटियों को दुर्गा माँ की तरह निडर बनने की शिक्षा देती थी। 3 दिन सुनने के बाद छोटी ने पलटकर जवाब दिया, लुक हु इज टेलिंग ऑल दिस। मॉम, खुद के गिरेबान में झांको। जो भी आप देवी दुर्गा के बारे में कह रही हैं, खुद पर अमल करो माँ। काश सीख जाती सेल्फ प्रिजर्वेशन। बड़ी बेटी ने कहा, आर यू मैड छोटू? डोंट यू नो माँ हमारी उल्टा खड़ा है। कुछ भी समझाओ पानी की तरह नीचे बह जाता है। अब देखना, कल विजयादशमी है, फिर अच्छाइयों की बुराइयों पर विजय की सीख देगी। मैंने अब अपने गिरेबान के बदले खिड़की के बाहर झांकना शुरू कर दिया। अपने गिरेबान में झांकने की हिम्मत ही नहीं रही। अब जब सब खत्म ही हो चुका है तो जिंदगी का एक्शन रिप्ले तो होने से रहा। अंदर से सासू माँ ने आवाज लगाई, अरे कोई चाय देगा या आज उसकी भी छुट्टी? छोटी बेटी मुझ पर चिल्लाई, जाओ आया भाई जाओ, उनको चाय दो, फिर लेक्चर सुनो कि चाय भी बनाना नहीं आता। माँ बाप ने क्या सिखाया है? बड़ी बोलती है, शुड हैव आस्क्ड हर टू मेक हर ओन टी। आई एम टायर्ड हर दिन का ड्रामा। सोच के क्या रखा है मॉम को? एनीवेज, मैं ही पागल हूँ जो इतना सोच रही हूँ। छोटी बोली, छोड़ यार, अगर हम मीराबाई को समझाने चले तो पागल ही हो जाएंगे। इनका तो वही राग है कि स्त्री की असली जगह उसका घर, पति और बच्चे हैं। ये और दुर्गा माँ, इम्पॉसिबल। बेटियों की बहस रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और बहस का मुद्दा मैं ही थी। पता नहीं आजकल के बच्चे धर्म की किसी भी मान्यता पर बिना बहस किए नहीं रहते हैं। मेरी जिंदगी मेरी दोनों बेटियों और सासू माँ के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। पति को मैं आउटडेटेड वाइफ लगती हूँ और उनके मनोरंजन के दूसरे साधन भी हैं। मेरे बहुत छुपाने के बाद भी अब बेटियां और सासू माँ भी उनकी गतिविधियों से भली भांति परिचित थे। बड़ी बेटी कहने लगी, अब अपने रावण पति को राम की उपाधि मत देने लगना। छोटी, क्यों, रावण में क्या बुराई है? कम से कम राम से तो अच्छा ही है। बहन की बेइज्जती का बदला लेने के लिए राम जी की पत्नी को उठा लाया। महायोद्धा था, बिना परमिशन के सीता को हाथ भी नहीं लगाया। और क्या चाहिए? बड़ी, स्टूपिड, मैं उसके 10 चेहरे की बात कर रही हूँ जो इनके पति यानी हमारे पिता के हैं। डोंट यू सी हमारी मंदोदरी मॉम किस तरह दीवार बन खड़ी होती हैं। छोटी, यू आर 100% राइट, मैं भी कुछ ऐसा ही मानती हूँ। इतनी दुनिया देखने के बाद भी इनको राम जैसे बेटे की ख्वाहिश रहती है कि काश हमारे बजाय इनके बेटे होते, वो भी इनके सामने मुखौटे लगाए खड़े हो जाते। मैंने दोनों की बात काटते हुए कहा, क्यों इतनी बिटर हो तुम दोनों? पापा हैं वो तुम्हारे, उनको रावण का खिताब दे रही हो। बड़ी, खैर मनाओ, रावण कह उनका तो मान बढ़ा दिया है हमने। गिनाओ उनकी खूबियां, गनीमत महिषासुर की उपाधि नहीं दे रहे हैं। सालों से हर दुर्गा पूजा और शुभ विजया के बाद यही बहस घर में चलती है। मैं तो हार मान लेती हूँ। समय की इस दौड़ में किन मान्यताओं के साथ बड़ी हुई कि एक बार डोली उठी तो अर्थी भी वहीं से उठवाओ। माँ ने कहा, बेटा आज से वो ही तुम्हारा घर है। पति को परमेश्वर मानना, ऐसा कुछ भी न करना जिससे लोग हमारी परवरिश पर उंगली उठाएं। पति श्री इधर उधर देख अपने दोस्तों को देख रहे थे। 2 परिवारों की इज्जत कहलाने वाली बेटियां दूसरों का ख्याल ही करती रहती थीं। वो पति की पत्नी कम पूरे परिवार की केयर टेकर ज्यादा हुआ करती थीं। ससुर की दवाइयाँ, सास के घुटनों की मालिश, देवर की कॉफी, ननद के लड़का देखने की कवायद के नाम पर उलझाकर पति से दूर कर दिया जाता था। पति को श्रवण कुमार का खिताब दे दिया जाता था। बड़े शान से सबको बताया जाता, हमारा बेटा और उसे बिल्कुल अलग है। क्या मजाल जो बहू के आगे पीछे फिरे, ऑफिस से सीधे हमारे पास और फिर दोस्तों के साथ। उन्हें क्या पता कि एक फर्माबदार बेटे बनने के चक्कर में उनका बेटा धोखेबाज पति बन गया। दोस्तों से मिलने के बहाने कभी शर्ट में लंबे बाल, तो कभी गले पर लिपस्टिक के निशान, तो कभी मुंह से आती मदिरा की गंध।
कहती तो किससे कहती, यहाँ तो ढिंढोरा पीटा जाता था। ना, सिगरेट शराब तो दूर की बात, पान भी नहीं छूता हमारा बेटा। अब लगता है सचमुच 10 मुंह वाले रावण के पल्ले बांध दी गई थी मैं। पहला मुंह माँ बाप के लिए आज्ञाकारी बेटे का, जहाँ माँ ने कहा ब्याह रचा लिया। दूजा मुंह ससुराल वालों के लिए, अच्छी सूरत वाला कमाऊ दामाद। अच्छा दोस्त, जिसने शादी के बाद भी उनका साथ नहीं छोड़ा। एक मुंह से सिगरेट और शराब का ऐसा सेवन कि किसी को पता ही न चले। फिर एक ऐसा भी मुंह था जो कभी कभी मेरे पास भी आता था और अपनी शारीरिक ज़रूरतें पूरी कर मुझे अधूरा छोड़ चला जाता था। और उस पर भी मैं अपशकुनी, जिसने 2 बेटियों का बोझ उसके कंधे पर डाल दिया। सासू माँ को जब अपने बेटे की इन करतूतों का पता चला तो उसका ठिकरा भी मेरे ही सर फोड़ दिया। अरे ये तो पत्नी का काम है कि पति को इधर उधर झांकने से बचाए, बुरी आदतों से दूर रखे। शादी के पहले तो वो ऐसा ना था। कैसे कहती कि माँ जी, आपका बेटा तो रावण है, कई चेहरों वाला है। काश आप भी वही चेहरा देख पाती जो उसने मुझे दिखाया है। पहले तो बेटियां भी पापा की दीवानी थीं, जबकि पापा का चेहरा कभी कभी ही देखने मिलता था। छोटी थी तो कभी प्यार ही नहीं किया। पति जब रावण की तरह दूसरा चेहरा नहीं दिखा पाते थे तो गिरगिट की तरह रंग ही बदल लेते थे। बच्चियों के स्कूल में पीटीएम मीटिंग में जब टीचर से लेकर प्रिंसिपल भी उनकी प्रशंसा करते तो पति देव की छाती गर्व से चौड़ी हो जाती और एक दम्भ से उनकी पीठ ठोकते। मेरी बेटियां। घर में पूरे टाइम सबकी खिदमत में लगी माँ का मुरझाया चेहरा उन्हें माँ से दूर कर रहा था। उन दिनों मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों अपनी नियति समझ चुप रहती थी। शायद कहते हैं ना, पास रहने वाले दुश्मन से भी प्यार हो जाता है। ठीक उसी तरह मुझे भी सारे गम अपने लगते थे और उनके साथ रहने की आदत सी हो गई थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे रावण का खिताब दिया जा सकता है। मेरी सोच तो गिरगिट तक ही सीमित थी। मेरे घर वालों के सामने भी जी हजूरी करने लग जाते थे। वो तो मनहूसियत का ताना मुझे ही देते थे। मेरी अपनी माँ कहती, तुम छायावाद की महादेवी वर्मा, जिसे खुशी राशि नहीं आती। क्या कमी है? इतना बड़ा घर, गाड़ी, 5 अंकों में पति की तनख्वाह और 500 चैनलों वाला टीवी। इससे ज्यादा क्या ख्वाहिश हो सकती है किसी स्त्री की? वो तो गनीमत इस पति रूपी रावण का चेहरा दोनों बेटियों ने देख लिया। एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी एक होटल में थी। वहीं अपने पिता को एक दूसरी औरत के साथ इश्क लड़ाते देख लिया। अपनी बेटियों को देख भी रावण रावण ही बना रहा और चेहरे पर शिकन नहीं आई। वह तो समझ रहे थे कि उनके प्यारे पापा ऑफिस के काम से आउट ऑफ स्टेशन हैं, जो अक्सर हुआ करता था। मुझे थोड़ा अंदाजा था, लेकिन मेरी सुनता कौन था। मैं शक्की, मनहूस और कभी खुश न रहने वाली औरत जो थी, उस घटना के बाद तो जैसे दोनों बेटियों ने अपने हाथ में कमान ले ली और अपने ही बाप का नया नामकरण रावण कर दिया। खुलेआम बाप को गाली देने लगी, उन्हें रावण का खिताब और मुझे मंदू कह पुकारने लगी। सासू माँ को अपनी पोतियों की यह हरकत बड़ी नागवार गुजरी। उन्होंने सोचा ज़रूर मैंने ही कान भरे होंगे। उन्होंने दोनों पोतियों की क्लास लेते हुए कहा, तुम्हारी माँ भी मंत्रा से कम नहीं है, जिसने तुम्हारे कान भरे हैं। अरे पति का चाल चलन, बुरी आदतें सब पत्नी के समर्पण पर निर्भर करती हैं। मेरा बेटा तो राम ही था। वो आगे कुछ बोलती उसके पहले ही छोटी चिल्लाई, तो राम कौन से अच्छे थे? एक धोबी के कहने पर अपनी पत्नी को छोड़ दिया। हमें न राम न रावण, केवल एक चेहरे वाला बाप चाहिए था, एक अच्छा इंसान। बड़ी ने भी अपने व्यंग बाण चलाए। अभी तक आप मंत्रा थी हमारी जिंदगी में। आपके बताए अनुसार अभी तक हम माँ को ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे, लेकिन आज सच्चाई खुद हमारे सामने आई। आपका बेटा टूर पर नहीं गया है, यहीं इसी शहर में अटखेलियां मना रहा है। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैं चुपचाप सब कुछ सुन रही थी और कल्पना में रावण के 10 चेहरे देख रही थी। सोच रही थी, क्या मैं कभी दुर्गा बन पाऊंगी? मेरी शुभ विजया कब होगी? अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संगीता झा जी द्वारा लिखी कहानी शुभ विजया।